बच्चों नमस्कार। संस्कृत पीयूषम कक्षा 5 विषय संस्कृत से आइए हम प्रथम पाठ वंदे सदा स्वदेशम का सस्वत वाचन करते हैं और इसके अर्थों को भी जानने की कोशिश करेंगे। वंदे सदा स्वदेशम जो प्रथम पाठ है इसको रचे हैं प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी। तो आइए हम अपने देश की वंदना करते हैं। वंदे सदा स्वदेशम। बच्चों हम कहाँ रहते हैं? भारतवर्ष में रहते हैं और भारतवर्ष विविध संस्कृतियों का देश कहा जाता है। यहाँ भारत के बारे में बताया गया है कि कोस कोस पर पानी बदले 4 कोस पर बानी। यहाँ अनेकता में एकता है। तो आइए हम अपने देश की भारतवर्ष की वंदना करते हैं। चित्र में देखेंगे भारतवर्ष का मानचित्र बना हुआ है और मानचित्र में हम देखते हैं ऊपर मानचित्र में सबसे ऊपर जो है उत्तर होता है, नीचे दक्षिण है, दाहिने दिशा में आपका पूरब है और बाएं दिशा में आपका पश्चिम होता है। चित्र में आप देख रहे हैं बच्चों, चित्र में देख रहे हैं कि ऊपर जो देख रहे हैं हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत देख रहे हैं चित्र में है और शंक्वाकार पेड़ भी वृक्ष भी है। नीचे देख रहे हैं हिंद महासागर है दक्षिण की तरफ, बाएं जो है अरब सागर है और दाहिने बंगाल की खाड़ी है। तो प्रारंभ करते हैं प्रथम पाठ वंदे सदा स्वदेशम की तरफ। ठीक है बच्चों? वंदे सदा स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम गंगा पुनाति भालं रेवाकटी प्रदेशं वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे ध्वजं त्रिवर्णं वंदे स्वतंत्र देशं वंदे ध्वजं त्रिवर्णं वंदे स्वतंत्र देशं वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। तो बच्चों विश्वास है कि आप इसका सस्वर वाचन कर लेंगे, सीख भी लेंगे और कक्षा में सुनाएंगे भी। ठीक है बच्चों? तो हम चलते हैं अपने देश की वंदना करने के लिए, इस पाठ का अर्थ समझने के लिए। ठीक है बच्चों? वंदे सदा स्वदेशम एतादृशं स्वदेशम। वंदे माने वंदना, सदा माने सदैव, स्वदेशम माने अपने देश की। हम अपने देश की सदा वंदना करते हैं। हम अपने देश की सदा
वंदना करते हैं। एतादृशम स्वदेशम, इसी ऐसे ही हम हमेशा अपने देश की वंदना करते रहेंगे। क्यों वंदना करते रहेंगे भाई? अब देखिए अपने देश की विशेषता कवि ने, प्रोफेसर अभिराज राजेंद्र मिश्र जी ने बताया है कि गंगा पुनाति भालम रेवा कटि प्रदेशम। गंगा पुनाति भालम, भालम माने मस्तक, भालम माने क्या होता है बेटा? मस्तक बच्चों होता है। जिसके मस्तक पर, अर्थात भारतवर्ष के मस्तक पर, अर्थात उत्तर दिशा में जहाँ गंगा, पवित्र नदी गंगा बहती हो, जिसके मस्तक से पवित्र नदी गंगा जो निकली हों, और कटि प्रदेशम, कटि प्रदेशम, कटि माने कमर, जिसके कमर पर पवित्र नदी रेवा माने नर्मदा नदी, जिसके कमर पे नर्मदा जैसी पवित्र नदियाँ बहती हों, ऐसे देश को मेरा बार बार सलाम है। ऐसे देश को मैं सदैव वंदना करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम, हमारा ऐसा ही प्यारा देश भारतवर्ष है, इसकी मैं सदैव वंदना करता रहूँगा। वंदे ध्वजम त्रिवर्णम, त्रिवर्णम माने तिरंगा। चित्र आप देख रहे हैं, बीच में हृदय में तिरंगा का चित्र छपा हुआ है। हम सदैव तिरंगा, तिरंगे के लिए बहुत से वीर भक्तों ने जान न्यौछावर किया, तब जाकर के हमको आज़ादी प्राप्त हुई है। हम सदैव तिरंगे को नमन करते हैं। स्वतंत्र देशम, हम इस स्वतंत्र देश भारतवर्ष की सदैव वंदना करते हैं। ऐसा ही हमारा वर्ष भारतवर्ष है, इसकी हम सदैव वंदना करते रहेंगे। वंदे सदा स्वदेशम एतादृशम स्वदेशम, हम अपने देश भारतवर्ष की सदैव वंदना करते हैं, और हमारा देश इतना प्यारा है, इसकी हम सदैव वंदना करते रहते हैं और करेंगे भी। एक बार पुनः इसके अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं बच्चों। जिस देश के मस्तक से गंगा जैसे पवित्र नदी निकली हो, जिसके कमर पे पवित्र नदी नर्मदा बहती हो, हम उस देश की सदैव वंदना करेंगे, करते रहेंगे। हम इस तिरंगे झंडे को भी नमन करते हैं, इसकी वंदना करते हैं। ये हमारा आन बान शान जो हमारा तिरंगा है, ये सदैव लहराता रहे। हम वंदना करते हैं अपने स्वतंत्र देश की, और हम सदैव अपने देश भारतवर्ष की वंदना करते रहेंगे। प्यारे बच्चों, आप इसका अर्थ बखूबी समझ चुके होंगे, तो आप लोग इसको घर से दोहरा लेंगे, याद कर लेंगे। जब भी पूछा जाएगा आप लोग बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।